रामचंद्र की। पंचवटी में विधाता ने कैसे विचित्र रचना रची है। मानो प्रत्येक वस्तु जीवन का रस लेके आई हो। निसंदेह बड़ा ही रमणीक स्थान, प्रत्येक दृश्य मानो शोभा की खान। स्वामी इधर तो देखो, ये पक्षीगण कैसी मधुर धुन चक्कर लगा रहे हैं। भगवान, प्रकृति की ऐसा पूर्व रचना को देखकर मन में कुछ प्रश्न की इच्छा जा उठती है। हाँ हाँ अवश्य पूछो भाई। हे ना, माया का क्या रूप है? तात, मैं और मेरा, तू और तेरा, अर्थात ये पदार्थ भी मेरे हैं, मैं भी कोई हूँ
तू भी कोई है। यही माया है। इस माया के दो रूप, एक विद्या और दूसरा अविद्या, और धर्म के अनुकूल कार्य करना, सभी कर्मों को भगवान को अर्पण कर देना, यही भक्ति के उपाय हैं। जब विषयों से मन हटकर मेरे चरणों में लग जाता है, तभी मेरी प्राप्ति होती है। मिट्टी उड़ी है। किधर है? काले क्या तुम जरा अपना परिचय तो दो। देवी, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम तथा यह मेरी अर्धांगिनी सीता और वह मेरा अनुज लक्ष्मण, और कुछ समय के लिए वनों में रहने आए। कहिए, आप कौन हैं? मैं हूँ लंकापति महाराज रावण की बहन। मेरा नाम स्वरूपनखा है। सुंदरता तो आप मेरी देख ही रहे होंगे। तो आप इस प्रकार वनों में क्यों भटकती फिर रही हैं? बोले राजकुमार, मैं फिर रही हूँ पति की खोज में। मेरे योग्य आज तक कोई वर मिला ही नहीं। यद्यपि अनेकों
राजकुमार की मुझ पर नजर पड़ी, पर मैंने किसी को भी अपने योग्य समझा ही नहीं। अब आप भी मुझे अपनाएंगे ना? नहीं देवी, हमारा विवाह हो चुका है। अजी जरा इधर तो देखो, ये काली काली पलकें, ये सुंदर सुंदर कपोल, ये मस्तानी चाल, क्या है आपका ख्याल? देखो, मैं विवश हूँ। तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। तो जाने दो, तुम्हारे छोटे भाई क्या कम सुंदर हैं? छोटे राज की सोच, उनसे तो केवल मैं होड़ कर रही थी। वास्तव में मेरे योग्य तुम ही हो। अब तुम ही मुझे स्वीकार करो। हे सुंदरी, मैं तो उनका सेवक हूँ। तुम्हें सेवक के पास क्या सुख मिल सकता है? जाओ, अपना रास्ता ले। ओहो, ऐसे निष्ठुर, इधर तो देखो, ये कटीले नैन, ये सुकुमार शरीर, क्या ऐसी सुंदरी को देखकर तुम्हारा मन नहीं लुभाता? देवी, सेवक बनकर सुख पाने की आशा ऐसी है जैसे भिखारी बनकर मान की, लोभी होकर सम्मान की। मेरे पास तुम्हारे निर्वाह नहीं हो सकता। मैं तो उनकी आज्ञा का पुजारी हूं। यह तो मेरी सुनता ही नहीं। अब तुम ही मान जाओ ना। तुम देख रही हो, हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ है, फिर हम ये अनुचित विवाह कैसे कर सकते हैं? तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरे भाई के राज्य में बैठे हो? क्या तुमने खरदूषण का नाम नहीं सुना? याद रखो, अगर अभी इनकार करोगे तो बिना ही मौत मरोगे। देवी, हमें क्षमा करो और जाकर कहीं दूसरा वर ढूंढो। लो, एक बार फिर तुम्हें पूछ लेती हूँ, कहो मुझसे विवाह करना स्वीकार है? अरे काहे को इतना उछलती फिरे, अरे देख लिया तेरा रूप अनुपम, देख लिया तेरा रूप अनुपम, ओखल सी आंखों पे सेखी धरे, अरे काहे को इतना
सुंदरी, तेरे साथ तो वही विवाह कर सकता है जो अपनी लाज को तिनके के समान तोड़ दे और संसार में सम्मान पाने की आशा छोड़ दे। ओहो, अब समझी। जब तक ये विघ्नकारिणी रहेगी तब तक मेरा काम नहीं बनेगा, इसलिए पहले इसे ही ठिकाने लगाती हूँ। वही ठहरो, अब की बार लक्ष्मण तुम्हारी अवश्य सुनेगा। क्यों जी, अब आए सीधे रास्ते पे या नहीं? हाँ, आओ। तुमने ठाकुर जी पर कठोर शब्दों के पुष्प चढ़ाए हैं, उनका प्रसाद भी लेती जाओ। आओ। अरे क्या आज बोतलें खाली पड़ी है? जो दौर बिल्कुल बंद हो रहा है। क्या मदिरा का दीवाना निकल गया है? हाँ हाँ, लाओ लाओ। बना दे साकिया सबको, पिलाकर आज दीवाना। मजा तभी है पीने में, चलता रहे जमाना। ठीक, बिल्कुल ठीक। मजा है जिंदगी का तब। अगर से रियायत हो नहीं सकती, मिलेगी सबको नंबर से। लाइन में लगेंगे मंत्री जी। कुछ परवाह नहीं, जिसको जितनी मिले उतनी पी जाओ। लाल बजी बाजार में मैं तो झुमका लगा के शर्मा गई, घूम कर मुझे तो मचा के नाच ले मेरी यार, तू नच ले झनक झनक झनका, नच ले मेरी यार, तू नच ले अब तो लुटा जा।
लाल परी, वाह मेरी बोतल का लाल परी, वाह किस नाम में, वाह क्या तासीर भरी है, दीवाना बना रही है, ये वो लाल परी है। क्यों ना हो, जिंदगी का मजा इसी के साथ है। मर जाऊं ऐ शराब अगर तेरी बू न हो, जीना भी है हराम अगर बोतल में तू न हो। अरे वाह, कॉमेडी कॉमेडी। बाहर में जाए तेरा पीला पिलाना। अरे बड़ी महंगी चीज है। बोल रही है। अरे मूर्खों, तुम्हारी बहन का ये हाल है और तुम्हें मदिरा पीने का ख्याल है। क्यों बहन, क्या बात है? अरे ताई, तू क्यों है इतना घबराई? अरे मेरी प्यारी मौसी, तेरी नाक किसने पूछी? अरे बुआ, तेरी नाक को क्या हुआ? हाय, तुम्हारा सत्यानाश हो। क्या ये मजाक करने का समय है? तो फिर तुम कहती क्यों नहीं कि क्या बात है? क्या पूछो मेरी बात? अरे नादानो, मेरी सूरत से मेरा हाल पहचानो। बचता है जिसके जग में नाम का डंका, बदनाम हुई है आज तुम्हारी लंका। है? क्या कहा? लंका की बदनामी, हमारे कुलमान की हानि, वहां किस प्रकार, जरा खुलकर बताओ। भैया, आज मैं वनों में घूम रही थी, कहाँ ना जाने कहां से दो वनवासी एक स्त्री के साथ आए। पूछने से मालूम चला वे अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। उन्होंने मुझ पर बुरी नजर डाली भैया, और जब मैंने भागना चाहा तो उस दुष्ट लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी भैया। ओहो, इतना है? आखिर वो पंचवटी पर किस प्रकार चले आए? नीच, पापी, मृत्यु के ग्रास। रुक्मखा, तुम निश्चिंत होकर महलों में जाओ, तुम्हारी इस नाक का बदला उनके खून से लिया जाएगा। हाँ भाई, तभी मुझे संतोष आएगा। अच्छा सेनापति, तुरंत सेना तैयार करो और पंचवटी की ओर धावा बोल दो। क्या महाराज, आते उधर जाओ, आते उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। अरे वाह, लगवा थोड़ी पीला दर्द कम होगा। चलो भाई।
पृथ्वी पर पाप का कितना प्रसार हो गया है कि स्त्रियों को भी धर्म और अधर्म का ज्ञान ना रहा। भूल क्यों रहे हो लक्ष्मण? इस राक्षसी दुराचार के कारण ही तो अवतार लेना पड़ा है। तो क्या प्रभु एक साधारण राक्षसी को मार देने पर पाप का नाश हो जाएगा? क्या स्वरूपनखा की नाक काटना अनुचित था महाराज? कारण के बिना कार्य नहीं हुआ करते। भाई देखना, स्वरूपनखा की नाक किस तरह रंग लाएंगी और किस प्रकार पापियों के नाश का कारण बन जाएगी। आपकी बात कितनी सत्य है प्रभु। वह देखिए भगवान, सामने आकाश में धूल छा रही है। प्रतीत होता है कि वह दुष्ट अपने सहायक को बुला रही है। आने दो, बहुत समय से पूजा स्थिति बड़ी है। आज बालों की परीक्षा का समय मिल रहा है। किनको क्या करने का क्या मुझको नहीं? नहीं, तुम जानकी को अलग चले जाओ। राक्षसों के सामने सती दिखाना ठीक नहीं। हाँ राम, तू अभी बच्चा है, लड़ना क्या जाने। जा अपनी छिपाई स्त्री को ला दे और अपने घर को लौट जा। ये क्या दुराचार्य, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या तुम किसी माता के पुत्र नहीं हो? अरे वाह, क्या तुम सतियों का मान भी नहीं जानते? देखने में तो बालक है, किंतु बोलने में बड़ा वाचाल मालूम पड़ता है। देखो कैसे सुंदर उपदेश सुना रहा है। समझ रहा है कि सुपर्णखा की नाक काट कर जीवित चला जाएगा। यह नहीं जानता कि मेरा नाम खर है, खर। मैं जीते को ही चला जाऊंगा। मूर्ख, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय रूपी सिंह तुम जैसे मृगों को ढूंढ कर मारते हैं। करवा दूंगा, हाथों में पीसकर सुरमा बना दूंगा, उनके की तरह पीसकर पल भर में चाहूं तो कुचल दूं तुझे, अभी मिट्टी में मिला दूं। तो फिर सोच विचार किस बात का है? यदि ऐसा ही वीर है तो दो हाथ क्यों नहीं दिखाता? संग्राम में तो वीर मचलते नहीं देखे, बातों के तीर युद्ध में चलते नहीं देखे। अच्छा तो आगे बढ़ और मेरा वर्क। अरे वाह, समझ समझ, घर को मारकर आपे से ना निकल।
मैं तो बच्चा समझकर तलवार नहीं चलाता, नहीं तो दांतों में जमा जाता। ना चलती इस तरह फर कभी मूर्ख जमा तेरी। अरे निर्लज, डरपोक को हथियार सजाना नहीं आता, वीरों को कभी बात बनाना नहीं आता। अच्छा तो पाजी संभल, मेरा वार आता है। अरे वाह बाबू चलो आप धन्य हैं। आपने उन दुष्टों को अकेले ही समाप्त कर दिया। स्वामी, आप थक गए होंगे, अब आप विश्राम कीजिए और दासी को चरण सेवा का अवसर दीजिए। जय लंकेश। लंकेश का आगमन हो चुका है। दशानन जो परसता हूँ मैं बिजली जो कड़कता हूँ मैं दशानन हूँ। कर लेंगे छोकरे हर एक काम को। दुनिया में कौन नहीं जानता रावण के काम को। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महादेव कहलाता हूँ। पूरे
राजा रावण देवताओं का अन्नदाता, दैत्यों का स्वामी, काल अब हो काल नहीं, मेरे पैरों का गुब्बार है। इंद्र अब हो इंद्र नहीं, मेरे ठोकर का ठुरा हुआ गुब्बार है। बड़े दिन काटते हैं यम कुबेर वरुण मेरे इशारे पर, निरंतर काल नाचता है मेरे एक इशारे पर। अरे वाह! अगर गुस्सा एक घड़ी मेरे आंखों में छा जाए, संसार सकल थर्राए। निसंदेह महाराज, आपके सामने संसार में कोई भी सर नहीं उठा सकता। बड़े बड़े योद्धा लंका के वीरों से आंख नहीं मिला सकते। मंत्री जी, आप सबों को बुलाया जाए, अरे वाह! नाच गाने का रंग जमाया जाए, अरे वाह! पीने का बगरे का दौर भी चलाया जाए। जैसे आज्ञा महाराज। लाल परी।
मंत्री जी, नर्तकी को भरपूर इनाम दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। भैया, यह कौन है जो इस प्रकार चिल्ला रहा है? सारा आकाश सिर पर उठा रखा है। दुहाई है रे भाई, तेरी दुहाई है। अरे कौन? स्वरूप नखा? बता, क्या फरियाद लाई है? ये क्या हालत बनाई है? भाई, तू तो मदिरा पीकर सोता रहता है और तेरे राज्य में अनर्थ होता रहता है। अनर्थ? मेरे राज्य में अनर्थ? यह तो कैसे कह रहे हैं बहन स्वरूप नखा? क्या पागल तो नहीं हो गई? केश में साहस है, जो सामने करे टेढ़ी नजर। केश में शक्ति है, उठाकर आंख में देखे इधर। सर उठाने की हिम्मत, सर नजर आएगा उसको, नाक पर तलवार की। अरे वाह! क्या तुझे अभी तक पता नहीं? शत्रु सिर पर आन पहुंचा है। मेरा शत्रु? कौन शत्रु? किसका शत्रु? मेरा शत्रु बनकर ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला कौन है? अरे वाह! मेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता। लगातार पैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। यह तो मैं जानती हूँ भाई, परंतु सभी की गति को कौन रोक सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ये देखो मेरी नाक। तो स्पष्ट क्यों नहीं कहती? क्या कारण है? तेरी नाक किसने काटी है? क्या कहूँ भाई? और जब मैंने भागना चाहा तो उसने मेरी नाक काट दी भैया। तो बहन स्वरूप नखा, तुमने खर और दूषण को क्यों नहीं कहा? कहा था, परंतु उन अन्यायियों ने खरदूषण को गहरी नींद में सुला दिया। मेरी नाक की तरह उनका भी सिर उड़ा दिया। उनका सिर भी उड़ा दिया? बड़े आश्चर्य की बात है। क्या बहन तो सच कह रही है? बिल्कुल सच कह रही हूँ भैया। बदला और कौन का? कौन बन जाऊंगा लक्ष्मण के खानदान का? देखूंगा खून से उनकी, तेरे अपमान का बदला लिया जाएगा उनकी जान से, तेरे इस नाक का बदला। त्रिलोकी रावण को आज तूने किया सहाय। नाक अपनी नहीं, नाक मेरी है कटाई। किंतु तुम चिंता मत करो,
जाओ महलों में आराम करो, इसका उचित प्रबंध किया जाएगा। तभी मुझे संतोष आएगा भैया। महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए। हर बात को सोच लेना चाहिए। अच्छा, एक काम, अब जो लंकेश निर्णय लेने वाले हैं उस पर आप ध्यान दें। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार उनके मन मस्तिष्क में आया है। रावण अब सोच रहे हैं कि क्या करना है। इन शब्दों की ओर अवश्य ध्यान दें आप लोग। कौन है ये राम? स्वयंवर में हमारे होते हुए जगत नंदनी को ब्याह कर भेजा ना? राजपाट छोड़कर बनवासी भेष बनाना, बिना कारणवश पंचवटी में घुस आना, खैर और दूषण को मौत की नींद सुलाना। राम पुरुष है या पुरुषोत्तम? पुरुष है राम तो रावण के हाथों मारा जाएगा। सुंदरी सीता को लंकेश उड़ा कर ले जाएगा। राम पुरुषोत्तम हुआ तो काम मेरे आएगा। धन्य है रावण, तो मुक्ति के पद को पाएगा। सोच विचार कर कोई युक्ति बनाता हूं, परंतु लंकी को उड़ा लाता हूं, परंतु यह काम अकेले का नहीं, किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मारी, माया हुई मारी, मारी। उसकी मां को मारा था राम ने। मारिस के भौसुओं की जान ली थी राम ने। उनका शायद हमारे काम क्यों नहीं आएगा? आएगा तो फिर लंकेश का बच जाएगा। अभी जाता हूं और उसे अपना दिली टुकड़ा सुनाता हूं। छल से, कपट से, धोखे से जान की को उड़ा लाता हूं। बहुत खूब। क्यों मामा मारीच, क्या हाल है? लंके प्रणाम। आइए, पधारिए। आज तो महाराज ने बड़ी कृपा दिखाई। जो इतनों दिनों के बाद सेवक की याद आई। हाँ, आज तुमसे मिलने को इतना जी चाहा कि दरबार से सीधा इसी ओर चलाया। तो कहिए महाराज, क्या समाचार है? जो भी कोई मेरी योग्य सेवा हो तो मारी इसी समय तैयार है। क्यों नहीं? तुम जैसे वीरों पर तो मुझे भरोसा है। तो फिर महाराज बताइए, मेरे लिए क्या सेवा है? भाई, कुछ दिनों से अयोध्या के 2 राजकुमार पंचवटी पर डेरा लगाए हैं। एक दिन बहन स्वरूपनखा घूमती घूमती उधर निकल गई। दोनों भाई
बहन स्वरूपनखा को देखकर नीचता करने पर उतर आई, किंतु तो महाराज ऐसे विचार करना तो बुद्धि के प्रतिकूल है। राम से बैर करना बड़ी भयंकर भूल है। जिनके बाण से तारका का दम निकाला है, जिनके बाण ने मुझे लंका में डाला है, बस डर गए। रावण जैसे पराक्रमी का संबंधी होकर अंत में उसे डर गए। कांपता है जिससे जाए भयभीत सारा लोक है। क्या उसी रावण का मामा इस कदर डरता है? अरे वाह, नहीं नहीं, मैं डरपोक नहीं, आपका हितैषी हूँ। विश्वास कीजिए, जिसने आपको ये सम्मति दी है वो आपका शत्रु नहीं। लाकर नाश के पद पर चलाए जा रहे हैं आपको। बस बस रहने दे, अपना उपदेश रहने दे। रावण इस प्रकार की बातों को सुनना नहीं चाहता। सच का है नीच को सिर पर चढ़ाना है बुरा। तेरे जैसे मूर्खों को मार लगाना है बुरा। मैं मूर्ख सही, किंतु यह बात मैं आपको मूर्खों वाली नहीं बोल रहा हूँ। किंतु याद रखिए, नहीं अच्छा मिलेगा फल तुम्हें अपनी ढिठाई का। चले हो नाश के पथ पर, छोड़ के रास्ता भलाई का। कायर, कुबुद्धि, नादान, क्या जीवन से घृणा ही है जो रावण को उपदेश देने की समय है। जो इरादा कर चुका हूं वो बदल सकता नहीं। बाज हर रस्सी का है, जान कर भी निकल सकता नहीं। अरे वाह, और खड़ा हो साचन, बकवास सब बेकार है। फिर उड़ा दूंगा मैं, फिर से कहा इनकार है। महाराज इनका तो नहीं, परंतु पराई स्त्री को चुराना काहे का धर्म है? पराई स्त्री की नौ करना क्या धर्म है? महाराज फिर एक बात कह देता हूं, किंतु महाराज राम से बैर करना भयंकर अच्छा नहीं होगा। फिर वही बात, फिर वही झंझट, फिर वही बकवास। ना अपनी पदवी का ध्यान, ना मेरी इज्जत का पास। फिर भी इनकार करेगा तो बिना मौत करेगा। और तुम आज सत्यों को मौत तेरी जान पर पटक कर दूर कर दूंगा। लाश को पाषाण पर। अरे वाह।
हाँ महाराज, एक बार भी सोच लीजिए। सोच लिया, अच्छी तरह सोच लिया। याद मेरे साथ जाए, कह चुका हूं तुझसे मूर्ख, बात मेरी मान ले। कौन मंडराता है शायद पर तेरी सामने। महाराज बस आगे शब्द न निकाल। मुझे क्षमा कीजिए। कदापि नहीं। तो क्या महाराज चलना ही पड़ेगा? अवश्य। और यदि इनकार करूं तो यही तलवार तेरे सीने के पार कर दूंगा। आप दोनों ओर से मौत आई है। यदि गया तो राम का बाण नहीं छोड़ेगा, और इनकार किया तो इसकी तलवार से समाई है। खैर, मौत तो आ ही गई, तो फिर दुष्ट के हाथ से क्यों मरूं? भगवान का पान खाकर कल्याण का साधन बनूं। अच्छा लंकेश, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। शाबाश, हमारी शाबाश। तू बड़ा दिलेर है, आखिर तू शेरों का शेर है। स्वामी, 13 वर्ष इस प्रकार से समाप्त हुए, मानो कोई स्वप्न देखा हो। ईश्वर की कृपा से अब हम भरत जी के साथ माताओं के दर्शन शीघ्र ही करेंगे। हाँ प्रिय, परमात्मा की कृपा से आज तक के दिन भली प्रकार व्यतीत हो गए। आगे का समय वही जाने कैसा होता है। देखिए प्रभु, यह मृग वन की छटा का आनंद, मानो जीवन की आसारता को ही भूले जा रहा है। हाँ हाँ, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है। परंतु सो बड़ा ही सुहावना है। यदि ये हाथ आ जाए तो मेरी इसे पालने की इच्छा है। हाँ हाँ, है तो बहुत सुंदर। तो स्वामी चले जाइए, और जैसे भी हो इसे पकड़ लाइए। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। लक्ष्मण, जी भैया। तुम सावधान रहना। मेरे पीछे यहाँ से एक पग भी ना हटना, और हर प्रकार से जानकी की रक्षा करना। ऐसा ही होगा प्रभु, आप निश्चिंत रहें।
लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ, सुना, किंतु यह धोखे की आवाज है। अवश्य ही ये राक्षसों का साथ। नहीं नहीं, तुम जल्दी जाओ, उन पर अवश्य कोई संकट आया है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। माता जी, ऐसी भूल ना कीजिए, कुछ सोच समझ कर आज्ञा दीजिए। तो क्या तुम भाई के संकट में काम ना आओगे? संकट? त्रिलोकी के नाथ पर संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं। पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। तो क्या तू जाना नहीं चाहता, जो इस प्रकार उल्टी सीधी बातें बनाता है? माता जी, आज्ञा से लाचार हूं, आप धीरज धरें, किसी प्रकार की चिंता न करें। अधर्मी राक्षस है, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, आंखों के आगे बिजली से कड़क रही है, शगुन अच्छे नहीं है, जाओ तुम तुरंत। माता जी, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, इसी समय पंचवटी छोड़कर मृग वाली दिशा की ओर चले जाओ, या फिर अपना धनुष्मान मुझे दे दो। मैं भी छतरानी हूँ, अपनी पति की सेवा के स्वयं जाऊंगी। क्षमा कीजिए माता जी, धीर लक्ष्मण को क्षमा कीजिए, मैं आपको पंचवटी छोड़कर नहीं जाने दूंगा। अब समझी कपटी लक्ष्मण, मैं तेरे कहने का भाव अब समझी। तूने अवश्य पाप का संकल्प किया है और मुझे अपनी बनाने के लिए अयोध्या से हमारे साथ आया है। परंतु याद रख, सच्चे को झूठ करना कोई खेल नहीं, सतियों का धर्म बनना कोई खेल नहीं। हाय हाय, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, कैसे पाप का भागी बन रहा हूँ। पाता आंखें ये फूट जाए, यदि बद नजर करूं, हो नरकवास पाप का चिंता न करूं। चाहता है दिल में आपको जगदम्बे मानकर चरणों को पूछता हूँ, माँ सुमित्रा के जान। बस बस रहने दे, क्यों बातें बनाता है? पाप का चिंतन करते हुए तनिक भी नहीं लग जाता है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की, मेरे फुसलाने की बस मीठी रसीली बात की। विधाता, ये क्या दिखाया है? हुआ माता का मन उठा, गिरे आकाश से बिजली, जो हो मेरा चलन उल्टा, समय उल्टा तो मन उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं, समय की मार होती है तो सब गम। हाय कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था तू वनों में आकर इस प्रकार विश्वासघात करेगा। भाई का सेवक बनकर भाभी के साथ दावघात करेगा। बस माता जी, अब नहीं सुना जाता, अपने मन को मैं आप ही जानता हूँ। लीजिए, भाई की आज्ञा को तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा मानता हूँ। मिटाई जा नहीं सकती कर्म गति की कभी रेखा, टली है आज तक इससे बड़ी जो भाग्य की रेखा। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, हे पक्षी करो गवाह तुम्हें, मेरी सेवा की नौका के
हे सूर्य देव, मरना तो भी आज्ञा पालन को जाता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई आकर पूछे तो तुम बतलाना निर्दोष मुझे, तुम बतलाना निर्दोष। बहुत बढ़िया। हाँ, याद आया। माता की सुरक्षा के लिए अग्नि को ढाल बनाता हूँ। अग्नि का आह्वान कर रेखा मैं एक बनाता हूँ। हे धरती हो जा सावधान, मैं तुझको चीरे देता हूँ। तेरी छाती पर राम नाम की आज लकीर देता हूँ। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, हैयान उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अरे वाह। आला आला देवी तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन दे। ओ तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। करके जतन आया, मन में लगन लाया, अखियों में दर्शन प्यास। ओ करके जतन आया, मन में लगन लाया, अखियों में दर्शन प्यास। प्रेम की दीक्षा, प्रीत की दीक्षा, मांग रहा ये दान, मांग रहा ये दान। अरे ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन दे। ओ तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। तेरे लिए जग छोड़ा, दुनिया से मुख मोड़ा, छोड़ दिया घर बार। ओ तेरे लिए जग छोड़ा, दुनिया से मुख मोड़ा, छोड़ दिया घर बार। बन बन छाना मैंने, तुझे देवी माना मैंने, सुन ले मेरी पुकार, सुन ले मेरी पुकार। अरे ना चाहे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन दे। ओ तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ना मांगे पेट इस कदर सता रहा है, भूख के मारे मेरा कलेजा बाहर आ रहा है। माई तेरा रूप दया का रूप दिखला रहा है, इसीलिए ये साधु तेरे द्वार पर अलग जगा रहा है। अलग अलग अलग। महात्मन सादर प्रणाम। सुखी रखे जगदाता, दूर रहे तुझसे सदा देश भाव और राग। शोक न व्यापे जगत, होए अटल सुहाग। महाराज क्या ले आऊं जिससे आपकी भूख मिटाऊं? खाली हाथ न जाइए, कुछ कंदमूल ले जाइए। पति और देवर आखेट को गए हैं, कुछ
आशीष दे जाइए। रेखा अच्छा हुआ जो देखा। ये इसका काम हो सकता है। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा है आन उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाए। लीजिए महात्मन, ये फल फूल लीजिए। इस रेखा से बाहर आकर दो देवी। क्षमा कीजिए महात्मन, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। हम जानते हैं तुम्हें लक्ष्मण ने मना किया है, पर साधुओं से डरना फजूल है देवी। वह भी तो भूल है। ठीक है देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम जाते हैं। ठहरिए महात्मन, ठहरिए। जानती हूँ वेद का ये ज्ञान है। आए जो गृहस्थी के घर उसके लिए भगवान है। वो द्वार नहीं शमशान कहो, जिस द्वार से मिलती भीख नहीं। सौभाग्य फिरे तो फिर जाए, साधु का फिरना ठीक नहीं। तो क्या सोच रही हो देवी? यही कि आपको भिक्षा कैसे दूं? रेखा से बंधा हुआ कोई भी पदार्थ साधु ग्रहण नहीं कर सकता। महात्मन, हमारे द्वार से भी तो कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं जा सकता। हर समय लंगर खुले हैं। जिसकी माँ और सास के क्या हुआ जो काटती है आज दिन वनवास के। द्वार से साधु को मैं खाली लौटा सकती नहीं। कुल की मर्यादा को मैं धब्बा लगा सकती नहीं। लीजिए महात्मन, मैं इस रेखा का उल्लंघन कर आपको भिक्षा देती हूँ। लीजिए, ग्रहण कीजिए। और करीब आइए देवी, थोड़ा और करीब आइए देवी, थोड़ा और करीब। हैं? तुम कौन हो? देख और पहचान। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। साधु, तेरा रंग रूप बदला नजर आता। निस्संदेह रंग ढंग बदले थे जब पहले न्यारा था तुझे। रंग बदले थे जब स्वयंवर में हारा था तब। जब साथ जाएगी मेरे। हो गया मालूम अब। जोगी नहीं भोगी है तू। प्रभु का प्रेमी नहीं, काम का लोभी है तू। दूर हो जा नेत्रों से ए मूर्ख इस पाखंड की। आ रही वरना घड़ी
हे माँ भगवती, तुझ जैसे पापी को दर्शन कहाँ दिखाती है? दर्शन नहीं, हम तेरा बंधन चाहते हैं। ओहो, तू तो मेरा परमात्मा है, परंतु सती का संरक्षक परमात्मा ही है। परमात्मा परमात्मा मेरे सिवाय संसार में कोई नहीं। और शक्तिमान मुझसा दूसरा कोई नहीं। मेरी इच्छा हो तो धरती आसमान से जोड़ दूं, मेरी मनसा हो तो सूरज का भी सीना तोड़ दूं। जान पड़ता है तू ही लंकापति लंकेश है। वन के साधु ने किया ये निर्मल भेष है। सत्य के स्वांग में क्यों मैं धोखा खा गई? भूल कर भूली जो मैं भटकती सीता को, जानकी को स्वर्ग की महारानी बनाऊंगा। वो तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। रात अंधेरी कैसे रह पाएगी जब तू जैसी चंद्रमुखी अपना प्रकाश फैलाएगी। ये चंद्रमुखी नहीं, जलती हुई ज्वाला है, जिसके जाते ही तेरी सोने की लंका भस्म हो जाएगी। कौन है कौन है जो हमारी लंका को आग लगाएगा? वही सूर्यवंशी, जिसकी सिया को तू हर के ले जाएगा, उसी के तीखे बाणों से तू मारा जाएगा। रावण को मार सके ये किसकी मजाल है? ये सीता हरण नहीं, रावण तेरा काल है। काल काल को है बांध रखा हमने अपने पायदान से। मार सकता नहीं, अमर हूं ब्रह्मा के वरदान से। सावधान पापी, यदि तेरे पवित्र हाथों ने सती को स्पर्श भी किया तो वो हाथ काट गिरा दिए जाएंगे। कैलाश को जो हिला उठे, लंकेश के वो हाथ हैं। ये काल की गलन दवा लंकेश के वो हाथ हैं। बलद के टुकड़े बना लंकेश के वो हाथ हैं। इंद्र जिससे कांपता है लंकेश के वो हाथ हैं। हाथ बाली के बगल शिव धनुष को देखकर क्यों हाथ फीके हो गए? क्या ये निर्बल दोनों हाथ जोड़े ना थे लंकेश ने? बस बस लाओ राम का चिंतन करो, स्वीकार रावण का। खड़ा है रथ तुम्हारे सामने, तैयार राम बढ़ चलिए आओ, चलिए आओ, चलिए आओ, चलिए आओ, चलिए आओ।
रक्षा करो, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। है ये रोने की आवाज कहाँ से आई? हृदय में अग्नि सी जलाई। हे गिरिराज, मेरी रक्षा करो, मुझे मुझे इस अन्याय के पंजे से छुड़ाओ। ओह, ये तो जनकसुता श्री राम की प्यारी सिया है। अरे रावण, तू इसे क्यों सता रहा है? इस बेचारी अबला को कहाँ ले जा रहा है? क्या तू मेरा रास्ता रोकने वाला कौन है? चल अपनी रालक बूढ़ा नादान। अरे दोस्त, मैं बूढ़ा ही सही, परंतु तुम जैसे को दम देने की क्षमता रखता हूँ। तूने काल का दरवाजा खटखटाया है। काल मेरे सिरहाने बैठा है। बुढ़े, तू नहीं जानता, लंकापति रावण वो ज्वाला है जो पर्वत की छाती फाड़कर दरकती ज्वाला समेत बाहर आ जाता है और तुझ जैसे को भस्म कर देता है। अरे अभिमानी, अपनी शक्ति पर इतना अभिमान न कर। सती को सताकर अपने नाक का समान न कर। अरे ज्ञानी पक्षी, तू क्या जाने कि मैं क्या कर सकता हूं? मैंने सकल ब्रह्मांड पर अपना सिक्का जमाया है। बड़े बड़े दिग्गज और देवताओं को अपना पास बनाया है। मार तोड़ ठोकर दो, पल में पृथ्वी धूल बने। क्रोध से देखो तो तो मेरे सामने क्या बंदा रहेगा? अब बेबस हो गया। अन्नाई ने तलवार से सारा शरीर छलनी कर दिया। नहीं कर सका, मुझे क्षमा करना। भक्तराज, आप धन्य हैं। आपने मेरी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भगवान आपको इसका फल अवश्य देंगे। अब इतना उपकार और करना, यदि राम लक्ष्मण इधर से आ जाए तो उनसे सब वृतांत बता देना।